हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं सस्पेंस हॉरर स्टोरी। इस स्टोरी को पूरा देखना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। शिमला की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई थीं। चारों तरफ क्रिसमस की रोशनी, गाने और सैलानियों की भीड़ थी। लेकिन उसी भीड़ में आरव को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। आरव दिल्ली से आया एक ट्रैवल ब्लॉगर था। उसने सोचा था क्रिसमस और बर्फबारी, शानदार वीडियो बनेगा। उसने एक पुराना अंग्रेजों के जमाने का होटल बुक किया था, व्हाइट पाइन लॉज। रिसेप्शन पर बैठी एक बूढ़ी औरत ने रजिस्टर में नाम लिखते हुए अचानक पूछा, बेटा तुम अकेले आए हो? आरव मुस्कुराया, हाँ, अकेले घूमने में ही असली मजा है। बूढ़ी औरत ने बिना मुस्कुराए कहा, क्रिसमस की रात यहां अकेले रहना ठीक नहीं होता। आरव ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। सीक्रेट सांता का तोहफा क्रिसमस ईव की रात होटल में छोटा सा जश्न था। कुल मिलाकर सिर्फ 6 मेहमान। होटल स्टाफ ने घोषणा की, आज हम सब सीक्रेट सांता गेम खेलेंगे। हर किसी को एक एक तोहफा मिला। आरव को जो तोहफा मिला वह एक पुराना लकड़ी का डिब्बा था। डिब्बे पर लिखा था, तुम्हारे लिए, एस की ओर से। डिब्बा खोलते ही अंदर मिला एक पुरानी चांदी की घंटी और एक कागज पर लिखा था, रात 12 बजे इस घंटी को बजाना अगर तुम सच्चाई देखना चाहते हो। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। रात के 12 बजे कमरा नंबर 307। बाहर जोरदार बर्फबारी हो रही थी। पूरा होटल बिल्कुल शांत। घड़ी में 12 बजते ही आरव ने घंटी उठाई। ठिंग ठिंग। घंटी बजते ही होटल के गलियारे से किसी के चलने की आवाज आई। आरव ने दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे उसके कमरे के अंदर आ रहे थे। आरव की सांस तेज हो गई। पहला डरावना दृश्य, कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया। शीशे पर अपने आप बर्फ जम गई। धीरे धीरे शीशे पर अक्षर उभरने लगे। पीछे मुड़ो। जैसे ही आरव ने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बर्फ से भीगी हुई। आरव जोर से चीखा। कैमरा हाथ से गिर पड़ा। पुरानी डायरी का राज। डर के मारे आरव रिसेप्शन की ओर भागा। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। पन्ने पलटते ही लिखा मिला, 25 दिसंबर 1998, कमरा नंबर 307, लड़की का नाम सिया मल्होत्रा, क्रिसमस की रात, मृत्यु का कारण लिखा था अस्पष्ट। तभी पीछे से बूढ़ी औरत की आवाज आई, उस रात भी यहां सीक्रेट सांता खेला गया था। सिया की सच्चाई। सिया दिल्ली की कॉलेज छात्रा थी। दोस्तों के साथ क्रिसमस मनाने आई थी। सीक्रेट सांता के तोहफे में उसे भी एक घंटी मिली थी और वही संदेश। रात 12 बजे घंटी बजाने के बाद सिया कभी वापस नहीं आई। अगली सुबह उसका शरीर बर्फ में जमी हुई हालत में मिला। आंखों में डर, हाथ में घंटी। आखिरी घंटी अचानक आरव का फोन बजा। अनजान नंबर। सिर्फ एक पंक्ति, अब तुम्हारी बारी है। होटल की लाइटें एक एक करके बुझने लगी। गलियारे से घंटी की आवाज आई, टिंग टिंग। सिया सामने खड़ी थी। उसकी आवाज ठंडी थी, क्रिसमस पर मुझे कोई याद नहीं करता। आरव भागा, लेकिन हर दरवाजा बंद। आखिर में वह फिर उसी कमरा नंबर 307 में था। अगली सुबह पुलिस आई। कमरा 307 खुला हुआ था। आरव बिस्तर पर बैठा था, बर्फ की तरह ठंडा, मृत। उसके हाथ में वही चांदी की घंटी थी। टेबल पर एक नया संदेश, सीक्रेट सांता खेलने के लिए धन्यवाद।